हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये एसपीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2022 की, जो अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक की ये बिल्कुल नई वाली करेंट अफेयर की बुक्स हैं। मेरे प्यारे, ये जो कंटेंट है इसके अंदर मैंने काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो आइए हम बात करते हैं किस किस टॉपिक्स को हम कवर किए हैं। तो मेरे प्यारे, आप यहाँ से ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से लेकर और यानी 27 चैप्टर नंबर 27 से लेकर और चैप्टर नंबर 38 तक मैंने इतने टॉपिक्स को मेरे प्यारे मैं कवर कर चुका हूं और इसका वीडियो जो है मैंने अच्छी तरह समझा कर अपलोड किया हूं। तो मेरे प्यारे, अब तक आपने इन वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप जाइए इन वीडियो को देखिए और मेरे प्यारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरे प्यारे, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरे प्यारे, अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है पर्यावरण पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी। जब तक हम चैप्टर पे जाते हैं, जब तक आप नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन मेरे प्यारे ज़रूर दबाइए। तो मेरे प्यारे, आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की है। तो चलिए मेरे प्यारे, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं ये पहला क्वेश्चंस पर्यावरण पारिस्थितिकी का। तो मेरे प्यारे, पहला क्वेश्चंस है पर्यावरण पारिस्थितिकी का। जो पहला लाइन्स है, ये पहला पॉइंट्स कह लीजिए, पहला पॉइंट्स है, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया खोजा गया है। देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा पौधा जो है पॉसिडोनिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे प्यारे खोजा गया है। मेरे प्यारे, मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है। एक तमला डायनासोर है, इसका दुर्लभ अंडा जो है ये मध्य प्रदेश में मिला है। मेरे प्यारे, ब्लू ड्यूक जो है ये सिक्किम की राज्य तितली है। ब्लू ड्यूक जो है ये सिक्किम की राज्य तितली है। मेरे प्यारे, जो नेक्स्ट है, भारत में जानवरों को कोरोना वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है। भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन जो है एनोकोवैक्स लॉन्च किया है, यानी जो जानवर हैं उनके लिए भारत के अंदर जो कोरोना की वैक्सीन लॉन्च हुई है उसका नाम है एनोकोवैक्स। मेरे प्यारे, जिसे हरियाणा स्थित ICAR यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनॉक्स NRC यानी ICAR और NRC के द्वारा विकसित किया गया है। तो मेरे प्यारे, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत के अंदर जो कोरोना की जानवरों के लिए जो कोरोना की वैक्सीन विकसित हुई है उसका नाम है एनोकोवैक्स और इसको जो है विकसित किया है हरियाणा स्थित ICAR यानी और जो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनॉक्स NRC। तो आप इन सब को फैक्ट है ये कुछ ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। यानी लिपस्टिक पौधे की जो खोज है ये अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में की गई है। मेरे प्यारे, पहले बायोटेक पार्क, भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन जो है ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के घट्टी में किया गया है। मेरे प्यारे, उत्तर भारत का जो पहला बायोटेक पार्क है इसका उद्घाटन जो है मेरे प्यारे जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के घट्टी में किया गया है। मेरे प्यारे, देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है ये केरल में किया गया है। किसका? ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है मेरे प्यारे केरल के अंदर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम जो है सेला पास के नाम पे रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई एक बंदर की
नई प्रजाति है उसका नाम जो है मेरे प्यारे सेला पास रखा गया है। राखी गढ़ी में 500 साल पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री मिली है। राखी गढ़ी ये हरियाणा में है, राखी गढ़ी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप राखी गढ़ी ऐसे ही पूछ लेता है, राखी गढ़ी निम्न में से किस स्टेट में है, या सीधा पूछ लेगा राखी गढ़ी निम्न में से किस जगह पे है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा के अंदर है, और यहाँ पे 500 साल पुरानी जो है मेरे प्यारे ज्वेलरी की फैक्ट्री मिली है इसको। महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर जिला है, चंद्रपुर जिला ये दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। जो हमारे महाराष्ट्र है और इसका जो चंद्रपुर जिला है ये दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश जो है, अपना उत्तर प्रदेश ये सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। मेरे प्यारे मेघालय का अगर हम लोग लिविंग रूट ब्रिज की बात करते हैं, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज, तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। मेरे प्यारे रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। मेरे प्यारे जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने नीदरलैंड के यात्रा पर थे और उसी समय उन्होंने एक पीला ट्यूलिप फूल, इसकी एक प्रजाति थी, इसका नाम इन्होंने मैत्री रखा था। तो आप ये नीदरलैंड, रामनाथ कोविंद साहब के बारे में, पीले ट्यूलिप फूल और ये मैत्री, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे। केरल जो है, केरल, अपना केरल, ये कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। मेरे प्यारे असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। असम सरकार जो है ये पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। मेरे प्यारे भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश में लगेगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में लगेगा। मेरे प्यारे वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक, कौन सा मेढक, वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा है। मेरे प्यारे काजू वैली वेटलैंड्स जो तमिलनाडु में है, काजू वैली वेटलैंड्स जो है मेरे प्यारे ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु का ये 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। मेरे प्यारे उत्तराखंड के ऑस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उत्तराखंड में है, ऑस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य है जो उत्तराखंड में है, इसको मेरे प्यारे इको सेंसिटिव जोन जो है ये घोषित किया गया है। मेरे प्यारे श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में श्रीनगर को मेरे प्यारे शामिल किया गया है। मेरे प्यारे नेक्स्ट है, कह रहा है कि वाराणसी जो है मेरे प्यारे ये रोपवे सेवा शुरू करने वाला, कौन सा सेवा, रोपवे सेवा शुरू करने वाला ये पहला भारतीय शहर बन गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया है। पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड जो है एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया है। मेरे प्यारे यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नालगोंडा, तेलंगाना में एक जगह है नालगोंडा जिला है तेलंगाना में, और इसके जो है पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नालगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव, तेलंगाना के नालगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव मेरे प्यारे चुना है। मेरे प्यारे अगर हम लोग बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 2021 की, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की, तो इसके अंदर मेरे प्यारे इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। मेरे प्यारे भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, भारत का पहला जो है मेरे प्यारे घास संरक्षण केंद्र ये रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। तो मेरे प्यारे भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खुला है, तो ये रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। मेरे प्यारे अभी हम बात कर लेते हैं यहीं पे परविकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का। तो परविकुलम टाइगर
कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज या फिर गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। मेरे प्यारे, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है ये उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है मेरे प्यारे उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। मेरे प्यारे, काजीरंगा सैटेलाइट, काजीरंगा जो हमारा काजीरंगा पार्क है, ये सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मेरे प्यारे, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि काजीरंगा किस राज्य में है। काजीरंगा जो है ये किस राज्य में है, और काजीरंगा जो है ये सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। मेरे प्यारे, हम अगर बात कर लेते हैं शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संस्थान अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है, ये छत्तीसगढ़ बना है। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संस्थान अधिकारों को मान्यता देने वाला जो राज्य बना है पहला, ये छत्तीसगढ़ बना है। मेरे प्यारे, छत्तीसगढ़ में ही गुरु घसीदास राष्ट्रीय उद्यान है। तो छत्तीसगढ़ में ये गुरु घसीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, और ये देश का 53वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो मेरे प्यारे, अब तक अपने देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं अपने देश में अब तक। तो ये 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो गुरु घसीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये है कहाँ मेरे प्यारे? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। मेरे प्यारे, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये भारत का 52वां तथा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, यानी बाघ अभ्यारण्य बन गया है। मेरे प्यारे, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन तट। देखिए, तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन तट, इसको जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के कोवलम को और पुडुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। और भारत में ऐसे तटों की संख्या मेरे प्यारे कितने हैं? तो 10 हैं। मेरे प्यारे, हाल ही में ओडिशा के केंद्रपारा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं। ओडिशा के केंद्रपारा में किसकी प्रजाति? तो मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं। मेरे प्यारे, कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। देखिए, ये जो हमारे जीव विज्ञानी हैं शैलेंद्र सिंह, इनको जो है मेरे प्यारे ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया है। किसके लिए मेरे प्यारे? तो कछुआ संरक्षण में, कछुआ के संरक्षण में ये जो हमारे जीव विज्ञानी हैं शैलेंद्र सिंह, इनको मेरे प्यारे ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य का, दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य है मेरे प्यारे ये असम में। देखिए, तो मेरे प्यारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम में है। और इसको मेरे प्यारे दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य को ये पर्यावरण के प्रति, किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो मेरे प्यारे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये असम में है, और इसको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। मेरे प्यारे, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। देखिए, देश का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये कहाँ बनेगा? तो ये मथुरा IOCL के मथुरा रिफाइनरी में बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मथुरा रिफाइनरी में बनेगा। मेरे प्यारे, NTPC गुजरात के कच्छ के रन में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। NTPC जो है NTPC गुजरात के कच्छ के रन में,
गुजरात है, यहाँ पे कच्छ के रण है गुजरात के अंदर। तो यहीं पे भारत का सबसे बड़ा कितना 4750 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। कौन? एनटीपीसी। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट को गुवाहाटी में लगाया गया है। मेरे प्यारे, ये विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट, ये रबर प्लांट जो है ये कहाँ लगाया गया है? गुवाहाटी में लगाया गया। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि रबर प्लांट जो है गुवाहाटी में लगाया गया है। गुवाहाटी के यहाँ असम में है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, अफ्रीकी देश बोत्सवाना। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। देखिए, सबसे बड़ा हीरा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला है। मेरे प्यारे, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्नर के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति को हेमिएंड्रस जैसिंडा नाम दिया गया है। मेरे प्यारे, इसको हम लोग एक बार और देखते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड के एक प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है जैसिंडा अर्डर्नर। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है जैसिंडा अर्डर्नर, और इनके नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट, जो कीट ऐसा है जो उड़ नहीं सकता है, उड़ान रहित कीट की बात कर रहा है। तो इसकी एक नई प्रजाति है, उसको क्या नाम दिया गया है? हेमिएंड्रस जैसिंडा नाम दिया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये संस्था के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2021 तक 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो जाएगी। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक संस्था है और ये एक रिपोर्ट जारी किया है, कहा है कि वैश्विक तापमान में 2100 तक, वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में वृद्धि हो जाएगी। मेरे प्यारे, भारत अमेरिकी के वैज्ञानिक ने झारी मेढको के 5 प्रजाति खोजी है। भारत अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं, ये झारी मेढको के 5 प्रजातियां खोजी है। मेरे प्यारे, मेघालय के पास सौरोपॉड डायनासोर है, ये हड्डियां के जीवाश्म मिले हैं। मेघालय है और मेघालय के पास जो है सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। मेरे प्यारे, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ये भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन जो है ये रानीखेत में किया गया है, जो उत्तराखंड में है। मेरे प्यारे, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन जो है मेरे प्यारे रानीखेत में किया गया है, जो उत्तराखंड में है। मेरे प्यारे, MACS ये 1407 ये क्या है? तो MACS 1407 जो है ये भारतीय द्वारा विकसित सोयाबीन की एक प्रजाति है, सोयाबीन की एक नई किस्म है। मेरे प्यारे, क्या है ये? MACS 1407 जो है ये भारतीय के द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। भारत का पहला अर्धभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित हुआ है। मेरे प्यारे, भारत का जो पहला अर्धभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये चेन्नई के अंदर स्थापित हुआ है। मेरे प्यारे, श्री विलुप्तपुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मेरे प्यारे, मीठे पानी की छोटी मछली इसका नाम है सिस्तूरा हिरनकेसी। ये मीठी पानी की छोटी मछली है और ये महाराष्ट्र के अंदर खोजी गई है। मेरे प्यारे, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर ये थीम के साथ चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन जो है UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के द्वारा किया गया, मतलब फ्रांस में हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर ये थीम है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर ये थीम है। किसका थीम है? तो चौथा वन प्लैनेट
सम्मेलन का। और इसका जो आयोजन हुआ है ये मेरे प्यारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस में किया गया है। तो आप इसको समझ लीजिए ऐसा कि चौथा वन प्लानेट सम्मेलन जो है ये फ्रांस में हुआ है। और ये किसके सहयोग से हुआ है? तो यूनाइटेड नेशन और विश्व बैंक के सहयोग से हुआ है। और ये जो चौथा वन प्लानेट सम्मेलन है इसका थीम क्या है? तो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, देखिए यहाँ पे तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018 की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018 की बात कर रहे हैं। तो इसके अनुसार जो है मेरे प्यारे, भारत में जो तेंदुआ की संख्या है वो कितना है? 12,852 है। तो मेरे प्यारे तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018 की बात करते हैं तो भारत में जो तेंदुआ की संख्या है ये 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुआ जो है ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश जो है तेंदुआ के मामले में प्रथम स्थान पे है। मेरे प्यारे वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी? तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 की बात कर लेते हैं। इसके अनुसार जो है मेरे प्यारे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है मेरे प्यारे? चीन के होटन है। चीन के होटन जो है विश्व के सबसे प्रदूषित शहर है। और गाजियाबाद जो है अपना मेरे प्यारे ये दूसरे सबसे प्रदूषित शहर है। किसके हिसाब से? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के हिसाब से। मेरे प्यारे COP26 सम्मेलन की बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ था। मेरे प्यारे हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है ये बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश जो है प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। ये कौन सी रिपोर्ट है, ये कौन सी संस्था रिपोर्ट जारी की है पता नहीं, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा कि विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है ये बांग्लादेश है और सबसे कम प्रदूषित देश जो है प्यूर्टो रिको है और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। मेरे प्यारे यहीं पे हम बात करते हैं मेकिंग पीस विथ नेचर। ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो UNDP के द्वारा जारी किया गया है मेकिंग पीस विथ नेचर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश की वाटर वॉरियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। मेरे प्यारे ये लास्ट है दिहिंग पटकाई जो है ये असम का 7वां, जबकि रामोना 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, दिहिंग पटकाई और रायमोना ये कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। तो दिहिंग पटकाई और रायमोना जो है मेरे प्यारे ये असम का राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे। इसी के साथ जो है ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का ये क्वेश्चन जो है एंड होता है, टॉपिक एंड होता है। और मेरे प्यारे अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इससे जो है मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचता रहे मेरे प्यारे। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।